मॉर्निंग एवरीवन, स्माइल विद लवली मॉम आरती में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों बाद ब्लॉग। और अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30। सैटरडे का दिन है, 9 तारीख को। मैं आई थी छत पे दिया जलाने के लिए तुलसा जी को। और आप सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह क्यों? तो इतनी सुबह का टाइम इसलिए बिकॉज़ हमें जाना है गंगा जी। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा पहले उठ के दिया जला देते हैं, चल चढ़ा देते हैं। तो चलो मैं नीचे चलती हूँ और मैं यहाँ की लाइट्स ऑफ कर रही हूँ बिकॉज कल तुलसा विवाह था तो सारे में लाइटें जला के छोड़ दी थी हमने। ठीक, ये देखो लाइट्स ऑफ करने के बाद दिया कितना खूबसूरत लग रहा है ना जलता हुआ। सो मैं आ गई हूँ नीचे और अब मुझे इन सबको उठाना है। ये देखो हमारे बाल गोपाल जी ये भी जाने के लिए तैयार है। एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे बाल गोपाल जी शोई शोई करके उठ गए हैं। हमारे बाबू ये ऐसे ही जाएंगे, ये गंगा जी के घाट पे इनको नहला के तैयार करूँगी मैंने। ये देखो हमारी लायना मैडम सो रही है। लायना बेटा उठो, लायना उठो बेटा, जाना नहीं है, चलो उठो। ये देखो नवनीत और कुक्कू दोनों सो रहे हैं और 4:30 से ज़्यादा का टाइम हो गया, 4:45 हो गया है। ये लोग देखो अभी तक उठ नहीं रहे। चलो ये तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन नवनीत उठो बेटा, हम बाल सही करो अपने। तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ। किचन का थोड़ा बच्चे का दूध बनाना है मुझे, तो उसका दूध बना लेती हूँ। तो बॉटल्स में दूध भर के जाऊँगी। बॉटल्स तो मैंने बॉईल करके रख ली थी, बस इसका दूध बनाती हूँ, बॉटल्स में भरती हूँ। और कपड़े मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं इन्हीं कपड़ों में ऐसे जाऊँगी बिकॉज घाट में जो है मैं यही कपड़े छोड़ आऊँगी। सो चलो मैं दूध बनाती हूँ बच्चे का और मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जा रहा है। आइए चलिए। हेलो एवरीवन, बस मैंने अभी जब ये एडिटिंग की तब मुझे पता चला कि मेरे इस पे वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और किस वजह से वो नहीं पता, मे बी उसकी लीड जो थी वो हिल गई थी, इस वजह से माइक हिलने की वजह से मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मैं निकल चुकी हूँ करीब 5:30 बजे के आसपास। और पीछे जो है हमने मासी को पिक कर लिया था और मामी जी को भी पिक कर लिया था। मैं वही बता रही थी कि इन दोनों को पिक कर लिया और हम मम्मी को पिक करने के लिए जा रहे थे। कुक्कू मेरी गोद में ही बैठा हुआ है और जो लायना है वो पीछे बार बार सो जाती है और मैं बोलती हूँ ये सो गई तो कहती है नहीं मैं नहीं सोई। देखिए मम्मी भी आ गई, मम्मा को भी पिक कर लिया अब हमने यहाँ पे। तो मैं वही बता रही थी, जय श्री राधे कर रहे थे हम आपस में। और लायना को तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी जो बार बार रोड़े जा रही थी। अब हम जो है गंगा जी ब्रिज घाट के लिए निकल चुके हैं। तो मॉर्निंग हो गई और हम पार्किंग में पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हमने अपने कान्हा जी ले रखे हैं। मेरा कुकू गाड़ी के ऊपर खेल रहा था, मामी ने मेरे कान्हा जी ले रखे हैं और मम्मी अपने कान्हा जी को लिए हुए हैं। तो मैं यही बता रही थी कि अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं पार्किंग में। पार्किंग बिल्कुल जस्ट घाट के पास वाली में हमने गाड़ी पार्क की थी। और तो वहाँ से 2 मिनट लगते हैं हमें सीधा घाट पे पहुँचने में। और पीछे जो है मेरे जस्ट देखिए घाट है और पीछे नवनीत हेलो कर रही थी और मामी भी हेलो कर रही थी आप लोगों को। और धूप हो रही थी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, बट हाँ अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। और मैं पीछे का घाट ही दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं अपने कान्हा जी और मम्मी अपने कान्हा जी दोनों को जो है अपने अपने कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं गंगा जी में। गंगा जी की लहरों में बहुत मज़े ले रहे थे हमारे कान्हा जी मस्ती से। और इधर नवनीत भी कुकू को जो है नहला के ले आए थे और इसने रियल में बिल्कुल कान्हा जी की तरह ही मस्ती की, खूब मस्ती की गंगा जी में। मुझे लगा इतना छोटा बच्चा ठंडे पानी से रोएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये काफ़ी खुश होके गंगा जी में नहाया मॉर्निंग के टाइम।
और ये देखिए लायना और नवनीत पीछे दिख रहे हैं। और इधर ये मामी जी, मौसी और मम्मी तीनों जो हैं वो घाट पे नहाने जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं कुकू को कपड़े पहना रही थी। तो इधर मामी जी मुझे जौ और काले तिल देने के लिए आई थी। वो बता रही थी कि घाट में खाली हाथ नहीं जाते, गंगा जी में जब जाते हैं डुबकी लगाते हैं तो जौ और काले तिल लेके जाते हैं, तो वो वही मुझे देने आई थी। और अब वो नहाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनका शूट करने के लिए गंगा जी में पहुँची। अरे मम्मी डुबकी तो लगाओ, मामी मम्मी डुबकी तो लगाओ। लगाओ लगाओ डुबकी तो लगा लो। लायना दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जल्दी 61 नहीं दे, 31 हुई थी, 32 33 34 35 लो लगाओ डुबकी। 41 दीदी पूरी ने डूबी। नगली तैरते 48 1 2 3 50 51 लोटे से नारी है, लोटे चढ़ाओ। मेरा बेड़ा पार कर दो हे माँ। यस मुझे यहाँ से फिर से वॉइस ओवर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही सेम प्रॉब्लम आई कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। और ये जो कैमरा है इस टाइम मेरी बेटी जो है लायना उसके हाथ में है, तो वो आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा शेक हो रहा है। वो इस टाइम शूट कर रही थी, हम पूजा की तैयारी कर रहे थे यहाँ पे बैठ के, और उसको जिस जिस चीज़ को जूम करके लेने का मन करा उसने उतना जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट किया। अब देखना वो सबको जूम इन जूम आउट करेगी। ये देखिए मम्मी को भी उसने जूम इन किया। बस इसी तरह से वो शूट कर रही थी और हम पूजा की तैयारी कर रहे थे। मुझे नहीं पता था वो इस तरह से शूट कर रही है। मैंने थोड़ा सा उसकी ड्यूटी लगा दी थी, बिकॉज़ जो नवनीत हैं वो तो कुकू को संभाल रहे थे, क्योंकि कुकू नहीं कुकू तो मेरे पास ही बैठा है। नवनीत कहाँ थे पता नहीं मुझे, बट ये रिकॉर्डिंग लायना ही कर रही है। और बस हम पूजा की तैयारियां कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। और जैसी पूजा की तैयारी हो गई है तो हम सब अब यहाँ से उठ के पूजा करने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने अपने बैग्स पैक कर रहे हैं। और यहाँ से बैग्स पैक करेंगे हम, ताकि नवनीत को आसानी रहे सारे लगेजेस को उठा के गाड़ी में रखने में। और यहाँ पे हमने लड्डू भगवान भी ले लिए, मामी जी ने पूजा की थाली ले ली है। और हम घाट पे जो है गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं। गंगा मैया को ये चुनरी उड़ाई गई है। और अब हम जोत जलाएंगे। जो हम बत्ती जला रहे हैं ये 365 बत्तियां हैं, और ये नारियल के खोपरे पे जला रहे हैं। ये मिट्टी के दिए पे नहीं जला रहे हैं, नारियल जो होता है काट के उसमें 365 बत्तियां रख के वो जलाई जा रही हैं घाट पे। तो ये सारा पूजा का प्रोसेस चल रहा है। आइए आप भी देखिए हम कैसे पूजा कर रहे हैं।
यहाँ पे जो है अब हम तुलसा मैया की पूजा करने के लिए आए हैं और ये तुलसा मैया की पूजा स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। अब हम घाट से निकल रहे हैं सब के सब, तो मैं सबका शूट ले रही थी। यहाँ पे गाँव को जो है पालक खिलाई जा रही थी, तो हम पालक खिला रहे थे। जो है ये यहाँ की मार्केट है, गंगा जी के घाट के जस्ट बैक साइड में जो ये मार्केट है वहीं पे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। और हम ब्रेकफास्ट जो है हर साल एक ही जगह से करते हैं, जो कि बिल्कुल ये जो लोकल मार्केट लगती है गंगा जी के घाट के जस्ट पीछे, उसी लोकल मार्केट पे जो है यहाँ पे एक पूड़ी वाले की शॉप है जो कि काफ़ी फेमस है। और जैसे कि आप किसी छुट्टी वाले दिन जाते हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। छेदा लाल करके शॉप है ये, इसकी सुना है देसी घी का सारा खाना होता है। और तो हम यहीं पे से पूरी खाते हैं। प्राइस वाइज भी ठीक है, 65 रुपीज़ की पर प्लेट होती है, जिसमें 5 पूरी ये देता है। तो हम यहीं पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे। और ये हमारे बाल गोपाल जी जो हैं अपनी जो है टोपी जो है बार बार उतार के फेंक रहे हैं, क्योंकि उस दिन सच्ची में बहुत गर्मी हो रही थी। आप लोग देख रहे होंगे हम लोग सब नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। तो जब हम नहा के आए तो हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी, जबकि हम गर्म कपड़े लेके गए थे, बट हम में से किसी ने नहीं पहने। इवन देखो मेरे छोटे से कुक्कू ने भी कोई गर्म कपड़े नहीं पहने, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई थी। तो हम ये छेदा लाल जी की शॉप पे आए हैं। तो अब नवनीत जो है ऑर्डर करने जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे पहले पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको वो प्लेट्स देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमारी प्लेट्स आ गई हैं और इस प्लेट में ये देंगे आलू की सब्ज़ी और सीताफल यानी कि कद्दू जो होता है सीताफल, उसकी सब्ज़ी होती है। और तीसरी चीज़ रखते हैं ये मेथी की चटनी, मेथी की चटनी कह लो या फिर आलू सब्जी मसाला जो होता है ना, वो मेथी की चटनी, वो तीसरी चीज़ वो रखते हैं। और फिर उसके बाद ये पूरियाँ लेके आएंगे, एकदम गरम गरम पूरी फ्रेश निकल के आती हैं, तो ये वो लेके आएंगे। इस टाइम ये हमारे को सर्व कर रहे हैं भैया। यहाँ पे जो है अब नवनीत जो है वो चाय लेने गए हैं। सामने ही अग्रवाल जी की शॉप है। इस शॉप पे बिकॉज चाय नहीं मिलती है, यहाँ पे रायता मिलता है। तो चाय हम लोगों का मन था पीने का, तो नवनीत चाय लेके आए हैं सामने वाली शॉप से। और यहाँ पे ये आ गई हमारी पूरियाँ। फर्स्ट टाइम ये 2-2 पूरियाँ देते हैं और सेकंड टाइम में ये 3-3 पूरियाँ रखे जाते हैं। 5-5 पूरियाँ इस तरह से पूरी कर देते हैं। और ये चाय जो है हमारे को कुल्हड़ में मिलती है यहाँ पे। और अब हम अपने कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं। ये बहुत ही शुद्ध और सात्विक बना हुआ खाना होता है। तो हम कान्हा जी को आलू की सब्ज़ी की और पूरी भोग लगा रहे हैं। और उसके बाद फिर अब हम सब करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में।
यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि लेडीज़ के घर के आसपास चाहे ये कितनी भी चीज़ें मिलती हों और वो कहीं जाए और कुछ भी ना खरीद के लाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सब की सब लेडीज़ जो हैं लगी बड़ी हैं शॉपिंग करने में, और मैं भी हमेशा कुछ ना कुछ खरीदती हूँ, चाहे कुछ भी खरीदूँ। मगर वही है कि बिना खरीदे कहीं से आया नहीं जाता। तो ये उसी पे चर्चा कर रहे थे। मासी बोल रही थी कि ऐसे ही कान्हा जी की टोकरी मुझे यहीं से लेके जानी है, तो वो उसी की बार्गेन कर रही थी। यहाँ पे जो है इनकी तो शॉपिंग चल रही थी, और उधर देखिए मेरा ये देखिए कुकू अपने पापा के कंधों पे चढ़ के मस्ती काट रहा था। उसे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, वो बस लगा पड़ा था अपनी मस्ती में। सबकी अपनी अपनी मस्तियाँ होती हैं, बच्चों की बस यही मस्ती होती है कि उन्हें कंधे पे चढ़ा दो, सर पे बिठा लो, वो उसमें ही खुश रहते हैं। ये यहाँ की ये लोकल मार्केट है, ये यहाँ से लोग प्रसाद भी लेके जाते हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें जो मिलती हैं, जैसे कि ये ढोलक वोलक क्यूट सी लगती हैं काफ़ी, इन्हें भी बच्चे ले जाते हैं। और फाइनली चलो इन लोगों की शॉपिंग हो चुकी है और अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं पीछे दिखा रही हूँ कि हम मस्ती काट रहे हैं, मम्मी सो रही हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं कोशिश करूँगी जल्दी से ही अब अपने व्लॉग्स डालती रहूँ और खुश रहूँ इसी तरीके से। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ओके, बाय, टेक केयर।